क्या हुआ जब प्रयागराज महाकुंभ के दौरान इस साधु को गंगा नदी में स्नान करने से रोका गया। उसके बाद प्रयागराज में उसे गंगा घाट पर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। साल 2025 के जनवरी माह में प्रयागराज में बहुत बड़ा महाकुंभ लगने वाला है। यह महाकुंभ हर 12 साल में एक बार लगता है, यानी इस महाकुंभ का बहुत अधिक महत्व रहने वाला है। गंगा में स्नान करने का बहुत महत्व रहता है। इसी वजह से देश और दुनिया के कई लोग प्रयागराज के इस महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं। लेकिन अभी हाल ही में जो घटना आपके सामने निकल कर आ रही है उसने सभी के होश उड़ा दिए हैं। जहां पर एक साधु महाराज को गंगा नदी में स्नान करने से रोका गया। कोई भी महाकुंभ साधुओं के बिना अधूरा है, क्योंकि यह साधु संतों के आगमन और स्नान से ही संपूर्ण माना जाता है। देवघर से साधु महाकुंभ शुरू होने के कई दिनों के पहले ही प्रयागराज पहुंच जाते हैं। इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के मैसूर रहने वाले राधानंद जी महाराज रोजाना सुबह उठकर ठंडे पानी से स्नान करते हैं और भिक्षा प्राप्त करने के लिए निकल जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में ही संसारिक सुख का त्याग करके अपनी तपस्या कई दिनों के लिए अपनी सिद्धियां हासिल की। वह महासवेर के घाट पर निवास करते थे। जब उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ लगने की खबर मिली तो वह महाकुंभ में जाने के लिए बहुत बड़े उत्साहित थे। वे तकरीबन एक माह पूर्वक महाकुंभ में पहुंचाने चाहते थे, क्योंकि वह वहीं पर 2 से 3 महीने बिताना चाहते थे। उनका ऐसा कहना है कि महाकुंभ वह पवित्र समय है जहाँ पर देवी देवता स्वयं उसी स्थान पर मौजूद होते हैं। वहाँ पर तप करना, तपस्या करना, साधना करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। अगले दिन सुबह महाराज जी जब प्रयागराज पहुंचे तो सुबह के 4:30 बजे थे और सुबह 4 बजे उनका स्नान करने का दैनिक नियम था। उन्होंने सोचा कि आज नदी पर स्नान करना पवित्र माना जाता है, इसलिए आज नदी पर स्नान किया जाए। वह प्रयागराज के गंगा घाट पर पहुंच गए। यात्रियों को इसी कारण कोई मुश्किलों का न होना महाराज जी के लिए काफी धैर्यवान था। उन्होंने सिपाही अधिकारियों को समझाया कि बात बहुत अच्छी है, लेकिन नित्य मेरा 4 बजे नहाने का नियम है और आज अगर मैं प्रयागराज पहुंचा हूं तो मैं नदी में स्नान अवश्य करूंगा। मेरे अकेले के नहाने से ना तो तुम्हारी व्यवस्था बिगड़ेगी और ना ही कोई समस्या होगी। लेकिन वह अधिकारी अचानक गुस्सा हो गए और साधु महाराज से कहने लगा, आपको इसी समय क्यों नहाना है? अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है। क्या यहाँ पर तुम्हें कोई इंसान दिख रहा है जो नहा रहा हो? तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम 4 बजे सुबह ठंडे पानी से नहा पाओगे? यहाँ से चले जाओ। अभी तक तो महाराज जी बहुत विनम्र थे, काफी धैर्यवान थे, लेकिन उसे अधिकारी के आप शब्दों को सुनकर अचानक उन्हें बहुत बुरा लगा। और नदी किसी का अधिकार नहीं था, ऐसा मानना था कि नदी पर किसी का अधिकार नहीं होता। यह साक्षात भगवान शंकर की जटाओं से निकलती है। उनका ऐसा मानना था कि नदी पर किसी का अधिकार नहीं है, तो साक्षात भगवान की जटाओं से यह नदी निकलती है। निश्चित समय नहीं हो सकता, लेकिन उसे स्वयं महाराज जी उसे अधिकारियों को कुछ नहीं कहना। सामने घाट पर ध्यान अवस्था में बैठ गए। सबको लगा कि वह साधु महाराज मान गए हैं, पीछे हट गए हैं। अब वह जब पुण्य नदी पर अपनी सफाई का कार्य शुरू किया तो अपनी मशीनों को शुरू किया गया। अचानक एक बहुत बड़ी घटना घट गई। वे सभी मशीन शुरू नहीं होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लगा कि मानो वह आजाम हो गई हो, उनके अंदर बहुत सारा कचरा फंस गया हो। अधिकारियों ने मशीन को बहुत अच्छी तरह से परखा, अंदर का सारा कचरा बाहर निकाल दिया। सबको उम्मीद थी कि अब सभी मशीनें शुरू हो जाएगी। मशीन चालू होने को तैयार ही नहीं थी। सभी अधिकारी बहुत हैरान थे, किसी को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब मशीन चालू नहीं हुई तो मैकेनिक इंजीनियरों को बुलाया गया। उन्होंने सारी मशीनों को अच्छी तरह से खोलकर साफ किया और वापस से फिट करके शुरू किया। तो मशीनें उसी समय भी कोई भी मशीन नहीं चल पाई। महाराज जी इस घाट पर अपना ध्यान, अपनी गलती का एहसास समझ चुके थे। ये अपने दैनिक नियम के अनुसार 4 बजे गंगा स्नान करा जाते हैं। सभी अधिकारी को लगा कि ये बात सत्य है कि ये हम उनकी स्नान प्रक्रिया में विघ्न डाल रहे हैं। मुझे इन्हें रोकने का अधिकार नहीं था। मैंने जो इनका अपमान किया, उन्हें बुरा भला कहा, नदी में स्नान करने से रोका, उसी का परिणाम मशीनों की खराबी के रूप में हमें भुगत रहे हैं।
अब यह ही हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं, हमें इन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। सभी अधिकारी मिलकर महाराज जी के पास गए और चरणों में बैठ गए और हाथ जोड़कर कहा कि इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आप एक दिव्य संत हैं, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमें आपको स्नान करने से नहीं रोकना चाहिए। महाराज जी अभी भी बहुत विनम्र थे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि यह जरूरी नहीं है कि कोई संत चमत्कारी धोखे तभी भी नदी में स्नान करें। नदी में ऊपर साधु संत का सबसे पहला अधिकार होता है। सभी अधिकारी ने उन्हें हाथ जोड़कर कहा कि अब आप गंगा में स्नान कर सकते हैं और हमें माफ़ी चाहते हैं। महाराज जी समझ चुके थे कि सभी अधिकारियों को अपनी गलती का एहसास हो गया है, उनका अभिमान दूर हो गया है। उन्होंने विनम्रता पूर्वक अधिकारियों से कहा कि तुम चिंता मत करो, अभी का समय बिता देखो, ज़रा घड़ी की तरफ देखो, आखिर 4 बजे हैं। जब सभी अधिकारी ने अपनी घड़ी की समय देखा तो रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसी समय सुबह के 4 बज रहे थे। किसी भी अधिकारी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतना ही बड़ा चमत्कार कैसे हुआ है। आखिर महाराज जी ने अपने चमत्कार के समय को कैसे पलटा, और यह सभी देखकर अधिकारी उनके चरणों में गिर गए, बाबा की जय करने लगे। इसी चमत्कार घटना के बाद सब लोग उन्हें मान गए, उनके दास बन गए। इसके बाद भी सुबह 4 बजे अपने नित्यक्रम के अनुसार वे नदी में स्नान करने पहुंचे। इधर मशीनों को फिर से काम करना शुरू कर दिया। सारी मशीनें एकदम से चालू हो गई, जिससे यह परिणामित हुआ कि यह मशीनें केवल महाराज के सहारे पर इंतजार कर रही थी। उन्होंने अधिकारियों का अभिमान चूर किया और नदी में स्नान किया तो सबसे पहले सारी मशीनें चल पड़ी। यह बहुत बड़ा चमत्कार था जो हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ में हुआ है। वास्तव में दोस्तों, यह भूमि साधु संतों की भूमि है। यहाँ पर साधु संतों का ना तो अपमान किया जाता है और ना ही उन्हें कोई समझ जाता है कि इस देश का हर संत इस देश के लिए कुछ न कुछ करता है और भक्तों को आध्यात्मिक मार्ग से जोड़ता है। हमें कभी भी उनका अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें छोटा समझना चाहिए। इसी पूरी घटना के लेकर आपके क्या विचार हैं, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।